हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 4 मंथ्स करंट अफेयर्स। तो पिछले 4 महीने के यानी जनवरी से अप्रैल की हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और ये हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज। सो इसका आज हम पार्ट फर्स्ट करेंगे, जिसमें हम कवर अप करेंगे 100 क्वेश्चंस। और ये सभी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना फ्रेंड्स, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ वॉन द अंडर-19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2024। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अंडर-19 पुरुष वनडे विश्व कप 2024 किस देश ने जीता है। तो फ्रेंड्स, ये टाइटल जो है जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि अंडर-19 जो मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है 2024 में, ये टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने, देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस टूर्नामेंट में किसे डिफीट किया। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसमें हराया था इंडिया की टीम को 79 रन से। ये ऑस्ट्रेलिया का देखिए 4th टाइटल है, चौथी बार ऑस्ट्रेलिया ने ये टाइटल जीता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में, 2002 में, 2010 में भी जीता है अंडर-19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का टाइटल। इस वर्ल्ड कप में अंडर-19 कैप्टन कौन थे इंडिया के? उदय सहारन। और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे ह्यूग वेबगिल। और कहाँ पे मैच हुआ था? विलोमोर पार्क, बेनोनी में। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है यू कैन कोच। तो बुक का नाम है फ्रेंड्स यू कैन कोच। और इस बुक के लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है सिद्धार्थ राजशेखर ने। इसके बाद देखिए इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट बायलेटरल एक्सरसाइज एक्स अयुत्या। पहली बार ही इसका देखिए आयोजन हुआ था, यानी इसका पहला ही एडिशन था इस एक्सरसाइज का, एक्स अयुत्या का। और इसमें भारत और किस देश की नौसेना ने भाग लिया है? राइट आंसर है इंडिया और थाईलैंड। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, एक्स अयुत्या एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है इंडिया और थाईलैंड ने। सो ये जो एक्सरसाइज है दोनों नेवीज के बीच में देखिए कंडक्ट हुई थी। और इसमें अगर बात करें इंडिया का कौन सा शिप है जिसने पार्टिसिपेट किया था? इंडियन नेवल शिप कुलिश। तो ये आप लोगों से एग्जाम में भी बन सकता है कि इस अभ्यास में इंडिया के कौन से शिप ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड इन दावोस। विश्व आर्थिक मंच की कौन सी वार्षिक बैठक है जो कि दावोस में प्रारंभ हुई? तो ये कौन सी हुई थी? 54th नंबर की। ये जो मीटिंग है फ्रेंड्स, ये हुई थी 19 जनवरी को। और इस मीटिंग की थीम याद रखनी है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो ये पूछ सकते हैं। इस मीटिंग में देखिए बहुत सारे कंसर्न के ऊपर डिस्कस किया गया, जैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वैश्विक संघर्ष, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, डीप फेक। तो इन सभी पर जो बढ़ती चिंताएं हैं उनके बारे में इस बैठक यानी इस मीटिंग में डिस्कस किया गया। ये सारी चीज़ें इस मीटिंग में डिस्कस हुई हैं। इसके बाद देखिए अर्णव गोस्वामी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच बैंक। तो अर्णव गोस्वामी को किस बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये अपॉइंट हुए हैं पंजाब और सिंध बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। पंजाब और सिंध बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1908 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और एमडी सीईओ का नाम है स्वरूप कुमार साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता किया है इंडिया ने किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ। इसके तहत देखिए मिनरल विदेश इंडिया लिमिटेड जो है वो एक्सप्लोरेशन यानी जो खोज है या जो माइनिंग है उसको करेगा। अर्जेंटीना लोकेटेड है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और करेंसी है यहाँ की अर्जेंटीन पेसो। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैया बाउचियर इन्होंने जीता है देखिए मार्च 2024 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो मैया बाउचर की बात करें, ये बिलोंग करती हैं कौन से देश से? इंग्लैंड से। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, मार्च 2024 के लिए इन्होंने जीता है आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। और इस महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है श्रीलंका के प्लेयर कामिंदु मेंडिस ने। सो हर एक महीने में हमें मेंस का और वुमेन्स दोनों का जो है याद रखना है। इसके बाद है देखिए हु हैज़ सैंक्शनड इंश्योरेंस स्कीम
फॉर BRO वर्कर्स, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के देखिए श्रमिक हैं, उनके लिए बीमा योजना किसने स्वीकृत की है? तो ये की है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। इसका देखिए उद्देश्य क्या है इस इंश्योरेंस कवर का? इस स्कीम का उद्देश्य है जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे देखिए या नियुक्त होते हैं, उनको इंश्योरेंस कवर यानी उनको बीमा कवर जो है उनको प्रोवाइड करना। इसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोजेक्ट अंडर विच मिलिट्री हिस्ट्री विल बी प्रिजर्व्ड? सो उस परियोजना का नाम क्या है जिसके अंतर्गत सैन्य इतिहास को संरक्षित किया जाएगा? तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जो कि है शौर्य संकलन। सो देखिए इस इनिशिएटिव का मेन क्या पर्पस है कि जो हमारी आर्मीज़ के एफर्ट रहे हैं या हमारी आर्मी का जो ग्लोरियस पास्ट रहा है, जो गौरवशाली अतीत है, उसको आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा सके, कि भी आगे आने वाली पीढ़ी भी उस हिस्ट्री के बारे में जान सके। उन सभी को संरक्षित करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया है शौर्य संकलन नाम से। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेंस प्लेयर टू प्ले 150 T20 इंटरनेशनल्स? 150 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट यूक्रेन पीस समिट एट द रिक्वेस्ट ऑफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अनुरोध पर कौन से देश ने यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये की है किसने? स्विट्जरलैंड ने। ये जो समिट हुआ था, देखिए समिट का उद्देश्य था यूक्रेन में रशिया का जो इनकर्जन यानी घुसपैठ हुआ था, उस समय जो संघर्ष हुआ था, देखिए तो एक तरीके से उसमें एक मीडिएटर के रूप में स्विट्ज़रलैंड की जो भी रोल रहा है, उसकी भूमिका रही है, उसी को ही हाईलाइट करता है ये समिट। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न और करेंसी है यहाँ की स्विस फ्रैंक। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स विच कंट्री हैज़ रिटेन इट्स पोजीशन एज द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ग्लोबली? सो चौथी सबसे मजबूत सेना के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है किस देश ने? इंडिया ने। सो मिलिट्री पावर की बात करें तो इंडिया उसमें है कौन से रैंक पे? चौथे रैंक पे। सबसे पावरफुल मिलिट्री कह सकते हैं आप कौन से की है? यूनाइटेड स्टेट्स की, देन रशिया, उसके बाद है चाइना। और सबसे लीस्ट पावरफुल मिलिट्री कौन सी कंट्री की है? भूटान देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? 9वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो फरीदाबाद में जो है इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया। ये जो फेस्टिवल हुआ था, देखिए इसे इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये क्वेश्चन भी याद रखना है। और इस फेस्टिवल की थीम क्या रही? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। तो ये जो है इसकी रही थी फ्रेंड्स थीम। इसका मेन पर्पस था इस फेस्टिवल का कि पब्लिक को साइंस के साथ जोड़ना और जो साइंस की खुशी है, देखिए उसको सेलिब्रेट करना ही इसका जो है मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंटल डेथ बाय 50% बाय विच ईयर? सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में मृत्यु को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है कब तक? 2030 तक। इसके बाद देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? सही आंसर है प्रीति रजक। तो प्रीति रजक जो है फ्रेंड्स फर्स्ट महिला बनी हैं जो कि भारतीय सेना में कौन से रैंक पे पहुंची हैं? सूबेदार रैंक पे। नेक्स्ट है द इंडियन आर्मी डेवलप्ड एन एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम, और इस इकोसिस्टम को नाम क्या दिया है? संभव। तो भारतीय आर्मी जो है, भारतीय सेना है, उन्होंने इस इकोसिस्टम को डेवलप किया है। संभव जो है इसका पूरा नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्सन, और इसको जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा विज़न है, देखिए उसी विज़न को ध्यान में रखते हुए इसे डेवलप किया गया है डिफेंस सेक्टर में। अगला क्वेश्चन, विद होम हैज़ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट फॉर द स्टेट्स फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट? तो महाराष्ट्र राज्य ने, देखिए महाराष्ट्र जो सरकार है, उन्होंने राज्य के पहले
हरित अमोनिया संयंत्र के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है एग्रीमेंट साइन किया है इनोक्स एयर प्रोडक्ट के साथ, ताकि स्टेट में जो है पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट को सेटअप किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एरोस्पेस जियांट कंपनी बोइंग है। देखिए बोइंग ने अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इंडिया में कहाँ पे खोला है? बोइंग कंपनी ने भारत के किस राज्य में अपना पहला वितरण केंद्र खोला? तो ये ओपन किया है उत्तर प्रदेश स्टेट में। ये जो पूरा सेंटर है ये लगभग 36,000 स्क्वायर फीट में जो है पूरा ये फैला हुआ है, और बोइंग के जो 8 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में उनमें से ये एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कमांडेंट इन द इंडियन नेवल अकेडमी? भारतीय नौसेना अकादमी में कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इज विनीत मैककार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम राज्य के सर्वोच्च ऑनर जिसे हम कहते हैं असम वैभव, असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो ये असम का हाईएस्ट ऑनर है जो कि दिया गया है किसे? रंजन गोगोई। सो रंजन गोगोई को ये अवार्ड जो है इसकी अनाउंसमेंट करी असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने। असम वैभव जो है ये स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2023 एट द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स सेरेमनी इन लंदन? तो लंदन में देखिए फुटबॉल अवार्ड सेरेमनी हुई थी, और इस सेरेमनी में बेस्ट मेंस प्लेयर जो है इसका अवार्ड किसने जीता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अवार्ड किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर लीविंग बिहाइंड विश्वनाथन आनंद? विश्वनाथन आनंद जो है हमारी इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं फ्रेंड्स ये, और इनको पीछे छोड़कर भारत के अब नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर इज रमेश बाबू प्रज्ञानंद। तो इंडिया में नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। अगला है आर एम वीरप्पन पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 97, हु वॉज ही? सो यहाँ बात करें आर एम वीरप्पन जिनका अभी निधन हो गया, ये कौन थे? तो फ्रेंड्स ये पॉलिटिशियन थे। इसके बाद है विच बैंक हैज साइन एन एमओयू विद सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड आईआईटी बॉम्बे? सो शॉर्ट में इसको कहते हैं सिन। तो सिने और आईआईटी बॉम्बे के साथ में एक समझौता किया है किसने? कैनरा बैंक ने। कैनरा बैंक ने जो है ये समझौता क्यों किया है? तो जितने भी इंडिया में देखिए स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए, यानी उनको सशक्त बनाने के लिए ये साइन किया है एमओयू। कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है विजय श्रीरंगन, एमडी सीईओ है के सत्यनारायण राजू, और इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द यूएस इंडिया टैक्स फोरम हैज़ अपॉइंटेड होम एज द न्यू हेड ऑफ द फोरम? यूएस इंडिया टैक्स फोरम ने किसे फोरम का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स अपॉइंट किसे किया है? तरुण बजाज। तो ये तरुण बजाज जो है फ्रेंड्स यूएस इंडिया टैक्स फोरम के बने हैं नए हेड। हु बिकम्स फर्स्ट एवर बैटर इन आईपीएल हिस्ट्री टू रीच 7,500 रन्स? आईपीएल के इतिहास में 7,500 रन तक पहुंचने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो फर्स्ट जो बैट्समैन बने हैं उनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली ने देखिए अचीवमेंट हासिल करी। आरसीबी का राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट में जो मैच हुआ था उसी मैच के दौरान विराट कोहली ने इस अचीवमेंट को हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेज़र? हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र का अनावरण किया है? किसने किया है? तो याद रखेंगे रोमानिया देश ने। ये जो वर्ल्ड का देखिए मोस्ट पावरफुल लेज़र है ना, ये 2018 में नोबेल फिजिक्स प्राइज विनर्स जिरार्ड मोरो एंड डोना स्ट्रिकलैंड, उनके जो इन्वेंशंस थे, उन्होंने जो आविष्कार करे थे, उन्हीं पर ही आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द 19th एनुअल मीटिंग ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स टेक प्लेस? जो एससीओ के देखिए सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिव की
19वीं जो वार्षिक बैठक है कहाँ पे हुई है? तो ये बैठक हुई है फ्रेंड्स इस बार कहाँ पे? कजाकिस्तान में। तो 2024 में देखिए एससीओ समिट कहाँ पे हुआ? कजाकिस्तान में। इसमें इंडिया को लीड किसने किया है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने। एससीओ जो है इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। सेक्रेटरी जनरल है चाइना के झांग मिंग। मेंबर्स हैं इसके 9 जो कि हैं ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 3 इसके देखिए मेंबर्स हैं अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। अच्छा, प्रीवियस एससीओ समिट की बात करें तो इस बार का तो देखिए कहाँ पे हुआ है? अस्ताना, कजाकिस्तान में। इससे पहले 2023 में समिट हुआ था इंडिया में और 2022 का समिट हुआ था समरकंद, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुइस मोंटेग्रो हैज़ नेम्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो लुइस मोंटेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो ये बने हैं पोर्तुगल के प्राइम मिनिस्टर। पोर्तुगल की कैपिटल है देखिए फ्रेंड्स लिस्बन और करेंसी है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अप्रैल 2024 विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स ई वीज़ा प्रोग्राम फॉर सेवरल कंट्री, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारत सहित कई देशों के लिए अपना ई वीज़ा कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये स्टार्ट किया है कौन से देश ने? जापान ने। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच कंट्री कंडक्ट अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान? तो किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? तो ये किया था फिलीपींस देश ने। तो इस अभ्यास में 4 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, फिलीपींस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगर बात करें ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द हेल्थ टेक एप्लीकेशन न्यूट्री प्लस टू डेमोक्रेटाइज हेल्थ मॉनिटरिंग इन द कंट्री? किसने देश में स्वास्थ्य निगरानी को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक एप्लीकेशन है न्यूट्री प्लस, इसे लॉन्च किया है? न्यूट्री प्लस को लॉन्च किया है ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस ने। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट विच आईआईटी? कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस आईआईटी में लॉन्च की गई? तो देखिए इस थेरेपी को लॉन्च किया गया है आईआईटी बॉम्बे में, और ये भी याद रखिएगा इसे लॉन्च किया है किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी? तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने देखिए जो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है इसे प्रदान करने के लिए किसके साथ में सहयोग किया है? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने सहयोग किया है फ़ोनपे के साथ। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? तो विश्व बैंक समूह के द्वारा जो वर्ल्ड बैंक देखिए आर्थिक सलाहकार पैनल है उसके सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं राकेश मोहन। अब यहाँ पे बात करें थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट अजय बांगा हैं। एमडी सीएफओ हैं अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमीत गिल। नेक्स्ट देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजेश खुल्लर और इसके मेंबर्स कितने हैं? 189 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर पेलेग्रिनी किस देश के नए राष्ट्रपति, नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो ये हैं पीटर पेलेग्रिनी और ये चुने गए हैं स्लोवाकिया देश के नए प्रेसिडेंट। स्लोवाकिया देखिए यहाँ पे लोकेटेड आप देख सकते हैं। यहाँ की कैपिटल है ब्रातिस्लावा, करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज हैव साइन एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर ऑन टेस्टिंग फॉर एडवांस्ड एआई मॉडल्स? तो जितने भी देखिए एडवांस एआई मॉडल हैं उनके परीक्षण पर मिलकर काम करने के लिए किन देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? तो 2 कंट्रीज सहमत हुई हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन।
नेक्स्ट देखिए परिवर्तन चिंतन, अ लीडिंग ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। परिवर्तन चिंतन जो है इसका आयोजन अगर बात करें, ये कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है जो किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये आयोजित कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में। इसके बाद है वेयर वॉज दी सागर कवच एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में देखिए जो सागर कवच अभ्यास है ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो लक्षद्वीप में जो है इसका आयोजन किया गया है सागर कवच एक्सरसाइज का। बात करनी है फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द बूथ राबता वेबसाइट फॉर इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता जो वेबसाइट है ये लॉन्च की है पंजाब स्टेट ने। ये जो वेबसाइट है देखिए ये सिर्फ वोटर्स को नहीं बल्कि जो पोलिंग पर्सनल हैं, जो मतदान कर्मी हैं, उनको भी हर एक कंडीशन में, हर एक स्थिति में उनकी मदद करेगी। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, सीएम भगवंत मान, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको अपनी ई बुक्स के बारे में बताना चाहेंगे। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक्स को बाय करना चाहते हैं, जैसे कि मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगी, अप्रैल की भी, मार्च की भी, हर एक महीने की अवेलेबल है। देखिए जनवरी टू फरवरी की करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हैं, तो और ई बुक आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगी जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगी। तो ये सभी बुक्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी और इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, द सितार एंड तानपुरास ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द कोवेटेड जीआई टैग्स रिसेंटली। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। सितार और तानपुरा की बात करें तो कौन से स्टेट से हैं, ये महाराष्ट्र की, और इन्हें मिला है कौन सा, जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास बालिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ विच कंपनी आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ थियरी डेल पार्टी। सो थियरी डेल पार्टी के इस्तीफे के बाद श्रीनिवास बालिया को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स श्रीनिवास बालिया जो हैं ये बने हैं विप्रो कंपनी के न्यू सीईओ। विप्रो कंपनी की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु में। चेयरमैन है ऋषद प्रेम जी और सीईओ कौन बन गए हैं, श्रीनिवास बालिया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एन ऑनरी फेलोशिप बाय द अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन। 2024 में अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन के द्वारा किसे मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ये ऑनर दिया गया है किसे, डॉक्टर रघु राम को। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि डॉक्टर रघु राम जो हैं वो साउथ एशिया से तीसरे सर्जन हैं जिनको ये ऑनर रिसीव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 जापानीज ग्रैंड प्री 2024। 2024 में देखिए जो जापानीज ग्रैंड प्री किसने जीती है, तो ये टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग मैसेकियर वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सो बात यहाँ पे करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स कब, 13 फरवरी। 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग मैसेकियर हुआ था। अगर हम एग्जैक्ट डेट बात करें 13 अप्रैल 1919 को, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। और कितने वर्ष पूरे हो गए हैं इसको, तो इस हत्याकांड या इस नरसंहार को 105 ईयर्स जो हैं वो पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी विल होस्ट इट्स फर्स्ट क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम इन विच कंट्री। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी 5 से 6 जून को किस देश में अपना पहला स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक मंच आयोजित करेगा। कौन से कंट्री में इसको करेगा, तो राइट आंसर इज सिंगापुर। इसका देखिए उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो वहाँ का रीजन है वहाँ पे देखिए कोऑपरेशन यानी सहयोग, स्टेबिलिटी स्थिरता और प्रॉस्पेरिटी समृद्धि में योगदान देना। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार मेकर सिट्रोएन बिकम द फर्स्ट मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया टू एक्सपोर्ट डोमेस्टिकली मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू द इंटरनेशनल मार्केट। सिट्रोएन इज अ कंपनी ऑफ विच कंट्री। देखिए कंपनी का नाम है सिट्रोएन। सो डोमेस्टिकली यानी घरेलू स्तर पर जो भी इलेक्ट्रिक कार्स बन रही हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में निर्यात करने वाली ये भारत की पहली देखिए बहुराष्ट्रीय कार निर्माता बन गई है।
अब अगर बात करें कि ये कंपनी कौन से देश की है, तो सिट्रोएन कंपनी है फ्रांस देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? इंडिया इसमें तीसरे स्थान पे है। नंबर 1 पे देखिए यूएसए है, सेकंड नंबर पे है चाइना। इंडिया में अगर यूनिकॉर्न्स की बात करें टोटल कितने हैं? 67 यूनिकॉर्न। वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न जिसकी वर्थ लगभग कितनी है? $220 बिलियन, वो है टिकटॉक ओनर बाइट डांस। Next, in April 2024, which private bank has opened a branch at Kavaratti Island in Lakshadweep? So देखिए लक्षद्वीप में ये पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है जिसने अपनी ब्रांच यहाँ पर खोली है। कौन से बैंक की बात हो रही है? तो याद रखेंगे HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक ने अपनी एक ब्रांच कहाँ ओपन करी है? लक्षद्वीप में कवारत्ती आइलैंड पे। HDFC बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994 को। हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। MD CEO हैं शशिधर जगदीशन, चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज अपॉइंटेड मुरली रामकृष्णन एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर 4 ईयर्स? 4 साल के लिए मुरली रामकृष्णन को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। किसने? RBL बैंक ने। नेक्स्ट, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड? सो देखिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के जो अभी CMD चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है सुशील शर्मा। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर लोकेटेड है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 जॉन डर्क्स कैनेडा गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड? सो इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? तो ग्लोबल हेल्थ रिसर्च जिसे कहेंगे वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उनकी अचीवमेंट्स के लिए। और ये किसे मिला है? डॉक्टर गगनदीप कांग को। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव्स प्रेस्टिजियस मेडल ऑफ ऑनर एट काउंसलर डे 2024? काउंसलर डे 2024 में प्रतिष्ठित सम्मान पदक किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्रेस्टिजियस मेडल ऑफ ऑनर मिला है नीरज ए शर्मा को। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, हिंदी में कहेंगे विश्व सामाजिक न्याय दिवस, किस दिन सेलिब्रेट किया गया? तो फ्रेंड्स 20 फरवरी को जो है ये दिन मनाया गया है। इस दिन को मनाने के पीछे का पर्पस है देखिए कि वॉइसेस को रेस करना अगेंस्ट सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने और लिंग यानी जेंडर, रेस इनइक्वालिटी, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो भी है इनसे संबंधित जो भी बैरियर्स हैं, जो भी देखिए बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार ये दिन मनाया गया था 2009 में। इसकी थीम रही ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलाइंसेस। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस? भारत और किस देश ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में या करने के मतलब जो डिजिटल समाधान जो सॉल्यूशंस हैं उनको शेयर करने में एक दूसरे के सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? तो ये समझौता हुआ है इंडिया और किसके बीच? कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासा इन विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव जॉइंड हैंड्स टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? नासा और किस देश के रिसर्चर्स हैं जो दुनिया का पहला देखिए लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए इन्होंने हाथ मिलाया है? तो इसके लिए नासा और जापान ने हाथ मिलाए हैं। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट है द 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? 11वां जो अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव है इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन हुआ है फ्रेंड्स चंडीगढ़ में। इसके बाद देखिए, इसरो हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड इनसेट 3DS सैटेलाइट, और इस सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से। इट इज़ विच टाइप ऑफ सैटेलाइट?
तो देखिए जो इनसेट 3DS सैटेलाइट है ये एक मीट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। क्या काम करेगा देखिए सैटेलाइट, तो वेदर फॉरकास्ट यानी मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इसरो जो है इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसरो के करंट चेयरमैन है एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज पास्ट अवे, इन विच स्टेट वॉज ही बॉर्न। आचार्य विद्यासागर महाराज जी की बात करें जिनका निधन हुआ है अभी, ये बिलोंग करते हैं कर्नाटक स्टेट से। नेक्स्ट, सुहानी भटनागर पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 19, हु वॉज शी। सो सुहानी भटनागर जिनका अभी हाल ही में 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कौन थी, तो ये एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी डेटा, विच स्टेट टॉप्स द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। तो अगर हम बात करें देखिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के मामलों में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो इसमें सबसे आगे कौन है फ्रेंड्स, कर्नाटक स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल। मोदी जी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ये जो टेम्पल है देखिए इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा, और इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। सो देखिए टेम्पल श्री कल्की धाम इसका नाम है। देखिए लॉर्ड कल्की की बात करें तो ये विष्णु भगवान जी के 10वें अवतार इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अमृत बाल इंश्योरेंस प्लान फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए अमृत बाल बीमा योजना शुरू की है किसने, तो ये शुरू की है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो LIC के द्वारा इसे शुरू किया गया। LIC की बात करें, स्थापना हुई इसकी 1 सितंबर 1956 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती। अगला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिनाउंड उर्दू पोएट गुलजार एंड संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य हैज़ बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है इनको, ज्ञानपीठ अवार्ड, और ये ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाले 58th नंबर के विनर रहे। सो दोनों का नाम याद रखेंगे, उर्दू पोएट गुलजार है और सेकंड है संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्रीज वुमेन्स टीम वॉन द गोल्ड मेडल इन द बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप। सो बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप में किस देश की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये टाइटल जीता है किस देश की टीम ने, इंडिया। नेक्स्ट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर स्टब हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अब ये इस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो बात कर रहे हैं हम कौन सी कंट्री की, फिनलैंड की। फिनलैंड की कैपिटल जो है हेलसिंकी है, करेंसी है यहाँ पे यूरो, और अभी प्राइम मिनिस्टर हैं पेट्री ओरपा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हु इनॉग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड। सो अपार जो है उस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस कॉन्फ्रेंस को देके इनॉग्रेट किया है। अपार जो है इसका पूरा नाम याद रखिएगा, पूछ सकते हैं एग्जाम में, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ इनॉग्रेटेड सुफलाम स्टार्टअप फोरम। तो सुफलाम स्टार्टअप फोरम जो है इसका उद्घाटन किसने किया है, राइट आंसर है पशुपति कुमार पारस ने जो है इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ कमीशनड 14 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी एट इट्स अयोध्या सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट। तो किस कंपनी ने अपनी अयोध्या सौर फोटोवोल्टिक परियोजना में 14 मेगावाट क्षमता को शुरू किया, तो किस कंपनी ने किया है, NTPC ग्रीन एनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबाबू पेंशन योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। सिंपल बात करें कि मधुबाबू पेंशन योजना को देखिए किसने शुरू किया, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अब इस योजना की बात करें तो इसके तहत देखिए
जो इसके बेनिफिशरीज होंगे, जैसे जो एल्डरली विडोज़ हो गई, या जो डिसेबल पर्सन है, अनमैरिड वुमेंस, एड्स पेशेंट, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल, ऑर्फन्स, कोविड विक्टिम्स की जो विडोज़ हैं, तो ये सभी इस योजना के अंडर में आएंगी और इनको मंथली पेंशन देने की व्यवस्था है। तो 79 तक जिनकी एज है उनको 1000 रुपीज़ का अमाउंट दिया जाएगा, और 80 और 80 से अबव जो होंगे उनको 1200 रुपीज़ का अमाउंट मंथली इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो आईआरसीटीसी जो है इसके नए प्रबंध निदेशक बने हैं संजय कुमार जैन। आईआरसीटीसी आप सभी जानते होंगे, पूरा नाम इसका याद रखेंगे, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। स्थापना हुई 27 सितंबर 1999 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रेस्पेक्टिवली। तो जो ICAI है उन्होंने क्रमशः अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसे चुना है? सो देखिए, जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है रंजीत कुमार अग्रवाल, और जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है चरणजोत सिंह नंदा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? यहाँ पूछा गया है कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस किस दिन मनाया गया? तो 21 मार्च को जो है ये सेलिब्रेट किया गया है। इस दिन देखिए, जो डाउन सिंड्रोम डिसीज़ है, जो भी लोग इससे पीड़ित हैं उन लोगों के लिए जागरूकता और उनका समर्थन करना इसका उद्देश्य है। सबसे पहली बार इसको मनाया गया था दिसंबर 2011 में, इसको डिक्लेयर किया था, और इसकी 2024 की थीम क्या है? एंड द स्टीरियोटाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 विच इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया का देखिए जो सबसे खुशहाल देश है वो कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड जो है लगातार 7वें साल रहा है नंबर 1 पे। इंडिया को इसमें रैंक मिली है 126, चाइना को रैंक मिली है 60, और सबसे अगर बात करें लास्ट नंबर पे कौन सा देश है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है वो लीस्ट हैप्पी कंट्री है। इस इंडेक्स को पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 कंडक्टेड बाय स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड? सो IQ एयर के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो सही आंसर है यहाँ पे न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली जो है वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल रही है लगातार 4थे साल, और जो वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो है बिहार का बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन नेवी है साइन MOU विद विच IIT टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड जॉइंट R&D। सो इन सभी के लिए इंडियन नेवी ने किस IIT के साथ में MOU साइन किया है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्स विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई अनलॉफुल कंटेंट फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म? सो किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से गैरकानूनी सामग्री की पहचान करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के साथ में साझेदारी की है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है मेटा कंपनी ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और करंट में चीफ हैं इसके राजीव कुमार। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इन विच सिटीज इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफ़े ओपन्ड? सो भारत का जो पहला देखिए आयुर्वेदिक कैफ़े है ये खुला है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच एप्लीकेशन हैज़ इसरो लॉन्च्ड टू एसिड द गगनयान क्रू? गगनयान दल की सहायता के लिए इसरो ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो एप्लीकेशन को नाम दिया है सखी एप्लीकेशन। सखी का पूरा नाम है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ये जो एप्लीकेशन है ये जो देखिए एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनकी हेल्थ को मॉनिटर यानी उनके स्वास्थ्य की निगरानी करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा
अर्थ पर इसरो के साथ कम्युनिकेशन को मेंटेन करने में भी ये मदद करेगा। और इसरो का जो गगनयान ह्यूमन मिशन है इसे लॉन्च कब किया जाएगा? 2025 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी। सो तेलंगाना के राज्यपाल का देखिए अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सीपी राधाकृष्णन को। सीपी राधाकृष्णन जो है फ्रेंड्स एक करंट में जो है झारखंड के गवर्नर हैं और इनको एडिशनल चार्ज मिला है तेलंगाना के गवर्नर का। इसके बाद देखिए ऑल इंडिया रेडियो की डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त की गई हैं? ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक अपॉइंट हुई हैं मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। रूस में देखिए भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? विनय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेमस पोएट प्रभा वर्मा हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2023 फॉर हिज वर्क इन मलयालम लैंग्वेज फॉर विच नोवेल। अब देखो सिंपल भाषा में बात करें तो सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है किसे? प्रभा वर्मा को। क्वेश्चन में पूछा है कि किस नोवेल के लिए उन्हें चुना गया है, तो जो उनका उपन्यास है उसका नाम है रौद्र सात्विकम। सो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है कि सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया? प्रभा वर्मा को। रौद्र सात्विकम जो उनका नोवेल है ये मलयालम लैंग्वेज में है। सरस्वती सम्मान जो है ये हर एक साल दिया जाता है, तो पिछले 10 वर्षों में जो पब्लिश लिटरेरी वर्क है यानी जो उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियां हैं उसको दिया जाता है सरस्वती सम्मान। सबसे पहली बार ये सम्मान दिया गया था 1991 में और किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो विश्व जल दिवस की बात करें 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। सो वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को समझाया जाता है और इस दिन की शुरुआत हुई थी 1993 में। इसकी 2024 की थीम है वाटर फॉर पीस। अगला है, विच कंट्री होस्टेड द थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी। सो लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी किस देश ने करी? तो इसे होस्ट किया है किसने? साउथ कोरिया ने। ये जो समिट है देखिए इसको ओपन किया साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल ने और इसमें यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन उन्होंने भी इसमें ज्वाइन किया। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर वॉज द 4th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज्ड। चौथा देखिए जो शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम है कहाँ पर आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं देखिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं इस मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एससीओ जो है इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था इसको? तो इंडिया इसका मेंबर बना था कब? 2017 में, 2017 में। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर विल बी इंडियाज़ फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री। सो भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ होगी? तो ये होगी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर और इसे नाम दिया है न्यू स्टैंड। न्यू स्टैंड जो है एक स्वदेशी इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर है और इसे विकसित किया है किसने? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट बात करती हैं, हु हैज़ टेकन चार्ज एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। सो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है किसने? नवीन जिंदल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट ये कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो 23वां देखिए जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है ये सम्मेलन हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने और इस समिट की थीम भी याद रखना, लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। नेक्स्ट बात करते हैं, टैब्लियो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ वॉन फर्स्ट प्राइज एट द रिपब्लिक डे परेड 2024। किस मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में पहला प्राइज जीता है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ कोलैबोरेटेड विद फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी फॉर अ शॉर्ट फिल्म टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वोटिंग
व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस शॉर्ट फिल्म। तो इसियाई ने फिल्म मेकर हैं राजकुमार हिरानी, इनके साथ मिलके जागरूकता मतदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक शॉर्ट फिल्म देखी इन्होंने बनाई, और इस फिल्म को टाइटल क्या दिया, माई वोट माई ड्यूटी। नेक्स्ट है डॉक्टर नित्य आनंद पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 99, ही वॉज डिस्कवर्ड। डॉक्टर नित्य आनंद की बात करें तो इनका भी निधन हो गया। उन्होंने खोज किसकी करी थी, तो इंडिया की पहली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसको सहीली का नाम दिया था इन्होंने, इसको इन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है देखिए राणा तलवार, जिनका हाल ही में 76 एज की आयु में निधन हो गया। हु वॉज ही, राणा तलवार कौन थे, तो ये बैंकर थे। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द 4th एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2024। सो इस बार यहाँ पे ऑरेंज फेस्टिवल का देखिए 4था संस्करण आयोजित किया गया। कौन सी स्टेट में, तो स्टेट है नागालैंड। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, नागालैंड स्टेट में, और इसकी 2024 की थीम रही ऑर्गेनिक ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सामलई टेम्पल प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो सामलई मंदिर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, उड़ीसा स्टेट में। सामलई जो है इसका देखिए पूरा नाम है सामलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। इसका मेन पर्पस क्या था, देखिए जितने भी जो भी विजिटर्स हैं देखिए उनको सामलेश्वरी टेम्पल में जो भी आते हैं उनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो है उनको दे सके, एक अनुभव जो है उनको प्रदान कर सके अच्छा सा, तो उसी के लिए ये है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है जिसे शॉर्ट में ट्राई कहते हैं, ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर इज अनिल कुमार लाहोटी। ट्राई जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 20 फरवरी 1997 को, और हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट नेम शिव शक्ति हैज़ गॉट अप्रूवल फ्रॉम दी डैश। जहाँ भी देखिए चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उस जगह को शिव शक्ति का नाम दिया। ये अप्रूवल किसने दिया, तो ये अप्रूवल दिया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। सो चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चंद्रयान 3 इसरो का जो सक्सेसफुल मिशन रहा, ये मिशन लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, और ये मून के साउथ पोल पर कब तक पहुंच गया था, 23 अगस्त 2023 तक। ये लॉन्च हुआ था लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से। इसमें एक लैंडर गया था विक्रम और एक रोवर भेजा गया था जिसका नाम क्या था, प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड रेडियो डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया, 13 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड रेडियो डे, और इसकी थीम क्या रही, रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण सेशु जिन्हें प्यार से लोग लोलू सभा सेशु भी कहते हैं, जिनका निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये थे फ्रेंड्स एक्टर। इसके बाद फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सीनियर डिप्लोमेट अभय ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एनवॉय टू विच कंट्री। सो अभय ठाकुर की बात करें, इन्हें कहाँ भेजा गया है, म्यांमार देश में। सो ये म्यांमार देश में बने हैं भारत के अगले दूत। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं आज के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर स्टब किस कंट्री के बन गए हैं अब ये राष्ट्रपति। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है यू कैन कोच। तो यू कैन कोच पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हैं फ्रेंड्स हमारे 2 टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स ये सेशन हमारा देखिए यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, विदाउट स्किप करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।